नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस कक्षा पर। आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ हैं और निरंतर से अपनी अध्ययन में जुटे हुए हैं। तो आज का कक्षा शुरू करते हैं। तो सबसे प्रारंभ में हम ऋग्वेद का परिचय देखेंगे। तो हाँ, शुरू करते हैं। वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन व प्रथम ग्रंथ का नाम है ऋग्वेद। यह ऋग्वेद जो है केवल वैदिक साहित्य का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे प्रथम ग्रंथ माना जाता है। चलिए, इसका कारण यह है कि यह सभी वेदों में अभ्यर्हित या फिर पूजित है। ऋग्वेद शब्द में ऋच या ऋक का अर्थ है स्तुति परक मंत्र, यानी ऋग्वेद शब्द में ऋक शब्द का अर्थ स्तुति होता है। ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक्, अर्थात जिन मंत्रों के द्वारा देवों की स्तुति की जाती है उन्हें ऋक या ऋचा कहते हैं। ऋग्वेद में विभिन्न देवों की स्तुति वाले मंत्र है, अतः इसे ऋग्वेद कहते हैं। भाषा, शैली, व्याकरण एवं मंत्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि यह किसी एक समय की रचना नहीं है, किंतु विभिन्न काल में विभिन्न ऋषियों द्वारा हुई रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है। सायणाचार्य ने कहा है कि अपौरुषेय वाक्यम वेदः, अतः ऋग्वेद की रचना की गई है ऐसा मानना तो ठीक नहीं है, लेकिन ऋषियों ने मंत्रों का दर्शन किया है तो यह मान सकते हैं कि ऋषियों ने अनेक काल में, भिन्न भिन्न काल में ऋग्वेद के मंत्रों का दर्शन किया है। तो ऐसी ऋचाओं के संग्रह के कारण इसे ऋग्वेद भी कहते हैं या ऋग्वेद संहिता कहते हैं। यहाँ पर संहिता शब्द का प्रयोग संकलन या संग्रह अर्थ में हुआ है। ऋग्वेद के चारों वेदों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण, अक्षुण्ण तथा आदरणीय माना जाता है। तो ऋग्वेद को चारों वेदों में सबसे महत्वपूर्ण, अक्षुण्ण और आदरणीय माना गया है। परिमाण की दृष्टि से भी यह चारों वेदों में सबसे विशालकाय है। ठीक, इसमें अधिकांश देव इंद्र, अग्नि, सोम, विष्णु, मरुत आदि प्राकृतिक तत्वों के प्रतिनिधि है। तो सबसे पहला तो सूक्त है अग्नि सूक्त, आप सबको मालूम ही होगा। ऋग्वेद के आचार्य पैल है जो व्यास के शिष्य थे। तो ऋत्विक के बारे में जानते हैं। चारों वेदों के अनुसार यज्ञ में 4 ऋत्विक होते हैं। तो होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। इनमें से होता है ऋग्वेद के ऋत्विक। ऋग्वेद में होता ऋत्विक या ऋचाव का पाठ करता है, अतएव ऋग्वेद को होतृवेद भी कहा गया है। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है और ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्नि से मानी जाती है। ऋग्वेद वाक तत्व का संकलन है। चलिए, मंडल क्रम के अनुसार संपूर्ण ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है, इसीलिए इसे दशतई नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक मंडल में अनुवाक, सूक्त और मंत्र है, यानी मंडल क्रम में अनुवाक, सूक्त और मंत्र पाए जाते हैं। ऋग्वेद के 10 मंडलों में 85 अनुवाक है, यानी सभी मंडलों में कुल मिलाकर 85 अनुवाक प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1028 है। अगर हम बालखिल सूक्त को छोड़ देंगे तो 1017 होंगे। ठीक, जिसमें कुल 11 बालखिल्य सूक्त माने जाते हैं। मंत्रों की संख्या 10,580 है। कहीं मंत्रों की संख्या 10,552 भी मानी गई है। चलिए, तो ऋग्वेद संहिता के शाखाएं 5 उपलब्ध होती है: साकल, बाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन।
इनमें से सबसे प्रसिद्ध शाखा है साकल शाखा। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण दो उपलब्ध होते हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। ऋग्वेद के आरण्यक भी दो उपलब्ध होते हैं, ऐतरेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक। इसके उपनिषद भी कई प्राप्त होते हैं, जैसे ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद और वास्कल मंत्रोपनिषद। फिर ऋग्वेद के श्रौत सूत्र में अश्वलायन श्रौत सूत्र, फिर सांख्यायन श्रौत सूत्र पाया जाता है। फिर गृह्य सूत्र में भी अश्वलायन गृह्य सूत्र, सांख्यायन गृह्य सूत्र और कौशितकी गृह्य सूत्र मिलते हैं। फिर धर्म सूत्रों में वशिष्ठ धर्म सूत्र और विष्णु धर्म सूत्र ऋग्वेद संहिता के हैं। ठीक, तो ऋग्वेद के सुलभ सूत्र उपलब्ध नहीं होते हैं, क्योंकि सुलभ सूत्र केवल और केवल यजुर्वेद में मिलते हैं। ठीक, सुलभ सूत्र केवल यजुर्वेद में प्राप्त होते हैं। तो ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथ है पाणिनीय शिक्षा और प्रातिशाख्य ग्रंथ है ऋग प्रातिशाख्यम, जिसे पार्षदः नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कुल 18 पटल है। चलिए, तो ऋग्वेद के होता है ऋत्विक। ऋग्वेद का अगर विभाजन देखेंगे तो दो विभाजन क्रम मिलते हैं, एक तो है अष्टक क्रम और एक है मंडल क्रम। तो अष्टक क्रम में सबसे पहले आते हैं अष्टक, फिर अध्याय, फिर वर्ग, फिर मंत्र। ठीक, तो 8 अष्टक है ऋग्वेद में, अध्याय कुल 64 है, वर्ग 2024 है और कुल मंत्र 10,552, कहीं पर 10,580 प्राप्त होते हैं। ठीक, चलिए, तो मंडल क्रम में कुल 10 मंडल है, सूक्त 1017 और बालखिल सूक्त 11, तो हुए कुल मिलाकर 1028 और अनुभाग 85 मिलते हैं और मंत्र 10,580। तो ऋग्वेद के आचार्य है पैल, इसके देवता है अग्नि, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और इसका अपर नाम दशतई और होत्रिवेद भी कहा जाता है। तो ऋग्वेद में मंडल, ऋषि और सूक्त संख्या के लिए यहाँ पर श्लोक अच्छे से दिया गया है। आप सब सुविधा के लिए श्लोक को याद कर लेना। तो हम मंडल और उसमें कितने सूक्त है वो सब देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो मंडल है उसे सतारचिन ऋषि के साथ साथ उनके वंश के ऋषियों ने दर्शन किया है। तो इसमें कुल 191 सूक्त है। तो दूसरा मंडल जो है वो गृत्समद ऋषि, फिर तीसरा मंडल विश्वामित्र ऋषि, चौथा मंडल वामदेव ऋषि, पांचवा मंडल अत्रि ऋषि, छठा मंडल भरद्वाज, सातवां मंडल वशिष्ठ, आठवां मंडल काण्व, फिर नवा मंडल सोम। नवे मंडल में सोम का सर्वथा वर्णन है और फिर 10वें मंडल में भृगु ऋषि के वंश के ऋषियों ने दर्शन किया है। तो सबसे अंतिम मंडल में 191 और सबसे प्रथम मंडल में भी 191 सूक्त है। तो द्वितीय मंडल में देख सकते हैं 43 सूक्त, तृतीय में 62 सूक्त, फोर्थ में 58 सूक्त, फिर पाँचवें में 87 सूक्त, फिर छठे में 75, फिर सातवें में 105, फिर आठवें में 103, फिर नवे में 114 और अंतिम में 191। तो सबसे पहला सूक्त है अग्नि सूक्त और सबसे अंतिम वाला सूक्त है संज्ञान सूक्त। ठीक, तो चलिए, तो महाभाष्य के अनुसार ऋग्वेद की कुल 21 शाखाएं प्राप्त होती है, जैसे कि मिलता है एकविंशतिदा बहुऋजम। फिर चरण व्यूह के अनुसार 5 मुख्य शाखाएं हैं, साकल, बाष्कल, अश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन। फिर ऋत्विक होता है, देवता अग्नि, उपवेद आयुर्वेद, आचार्य पैल। चलिए, तो शाखाएं साकल, बाष्कल, अश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन। फिर ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी या फिर सांख्यायन ब्राह्मण। फिर आरण्यक है ऐतरेय आरण्यक, फिर सांख्यायन या कौशितकी आरण्यक, दोनों एक ही है। तो उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद, सांख्यायन या फिर कौशितकी उपनिषद और बाष्कल मंत्रोपनिषद। फिर संहितोपनिषद भी एक कहीं कहीं प्राप्त होता है, जो कौशितकी उपनिषद से ही
संबद्ध है। तो ऋग्वेद का प्रातिशाख्य ग्रंथ है ऋग प्रातिशाख्य, जिसके रचनाकार आचार्य शौनक है, जिसका अपर नाम ऋग लक्षण है या फिर उसका अपर नाम है पार्षदः। तो उसमें कुल 18 पटल है। तो श्रौत सूत्र देखते हैं, आश्वलायन श्रौत सूत्र और सांख्यायन श्रौत सूत्र, फिर गृह्य सूत्र, आश्वलायन गृह्य सूत्र और सांख्यायन गृह्य सूत्र, फिर कौशितकी गृह्य सूत्र। तो धर्म सूत्र में कुल 2 धर्म सूत्र है, वशिष्ठ धर्म सूत्र और विष्णु धर्म सूत्र। ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथ देखें तो पाणिनीय शिक्षा सबसे प्रसिद्ध है, स्वरांकुशा शिक्षा, षोडश श्लोकी शिक्षा, शैशिरीय शिक्षा और आपिसली शिक्षा। तो आज का कक्षा यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। नमो नमः।